पवनमार बलबुद्धि विद्या देहु मुए हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी धरहु सुदशरथ अधीर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके योग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तन बल पवन समाना कोटि विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जय सब काज हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कै सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नयन विषय मोकऊ बहु सो समत सुख मूल सब लाभ जग जीव कह भय से अनुकूल। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि प्रणाम। बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। भादव मास का परम पावन महीना, इसमें कृष्ण भगवान की जो लीलाओं का आप श्रवण कर रहे हैं ना, इसी मास में अवतरण। तुलसीदास जयंती आपने मनाई कल बड़ी धूमधाम से। परसों जो है ना, रोजाना हमारे सनातन धर्म में देखो रोजाना 15 दिन में एकादशी का व्रत है, फिर कोई न कोई पर्व कोई न कोई अनुष्ठान जीवन में नया उमंग भरने को मिलता है। शनिवार को आपने छठी मनाई, कृष्ण भगवान की छठी बड़ी धूमधाम से छठी मनाई, जिस यथा योग है, जिसका जैसी सामर्थ्य है। लेकिन चाहे गुलदाना बांट दिया हो, लेकिन उसकी भावना कितनी गजब की है कि जो है ना सारे हमारे अंदर लिए मतलब बड़ी धूमधाम से मनाए। सुबह भी शाम को भी। ये छठी का मतलब क्या है? जब तक उन ब्रजवासियों ने, माता यशोदा ने, नंद बाबा ने पांचों अपनी इंद्रियां, पांचों विषय उनके जो रस हैं वो कृष्ण भगवान में लगाए रखे, तब तक ये वासना उसकी तरफ आई ही नहीं। पहले भी जिक्र किया था मैंने, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है,
और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जो रस है ना, जो विषय हैं, और उन विषयों के जो रस हैं वो आपके लाभदायक भी हैं और आपके पतन के कारण। लाभ तो किस चीज का है? जैसे आप मंदिर में गए, आंखों का जो विषय है वो रूप है, वो जो रूप का रस है उसका आनंद लो आप। सांसारिक में, संसार में रहते हुए आपको जो संसार की ये जो बुरी वासनाएं हैं ये सतावेंगी नहीं। शब्द, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो 5 विषय और उनके जो रस हैं ये बड़े खतरनाक। इन जो रस का जिसका चस्का तकरीबन 90% का रस का चस्का पड़ जाए, जिनको इन रस का चस्का पड़ गया ना, वो परमात्मा का भजन करते हुए भी उसे परम गति तक नहीं पहुंच सकता। जो उसको साधक को जो मेहनत करी है उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि ये वापस गिरा देंगे। ये संत महात्मा, इसमें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। ये है हमारे साथ में लगे हुए हैं। ये संत महात्मा भी इस बात को कहे, इसका मतलब इन्होंने भी ये विषय विकार सतावे हैं, इन्होंने भी जो विषय के रस जो है ना इनको भी भ्रमित करे हैं, तभी तो ये आपके सामने कह रहे हैं, अपना अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जब उन महात्माओं की ये दिशा है तो आप क्यों घबराओ? सुबह समय से उठो, अपना जो है नेक कार्य करो, जो भगवान ने आपको नियमित कार्य कर रखा उसमें ईमानदारी के साथ जितना अपना परमात्मा ने दिया है। आपकी कमाई अगर मान ले महीने की 20,000 है तो 20,000 में ही अपना जो है ना खर्च करना और उसी में से दान करना। तुलसा माई की पूजा करना, दीपक जलाना, घर में दीपक जलाना, जैसी भी जो आपकी जो है भक्ति करो। ज्यादा उसमें ये मत करो मेरे को ये समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाए। अपना स्वयं हफ्ते में एक बार जो है ना निरीक्षण कर लेना, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, मेरे को ज्यादा यो नहीं सताव है। नहीं, इसमें ज्यादा वो नहीं कि ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जितना सुनोगे भगवान की लीलाएं सुनो, खूब खूब सुनो। भगवान की लीलाओं से कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान राम की लीलाएं हैं, वारा भगवान की लीलाएं हैं, जितने परमात्मा के अवतार हैं, नरसिंह भगवान की लीलाएं, इन्होंने तो उठते बैठते खूब श्रवण करो। लेकिन जो ज्यादा जो अपना अनुभव यहाँ प्रेजेंट करे हैं उनमें ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। कोई आपने निराकार कहेगा, कोई साकार कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, नहीं। पर मैं भी एक बात और बताऊं, ज्यादा आपको मन में भ्रम आ गया, बुद्धि में भ्रम आ गया, गीता का सारा ले लेना। सारा का सारा भ्रम आपको गीता मात दूर कर दे। कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो आपका भ्रम दूर ना कर दे। अरे अर्जुन जो हमेशा कृष्ण भगवान के साथ में रहा करता था, उसकी बुद्धि भ्रमित होगी थी कि मैं इनको मारूंगा। संजय से तो ये कह रहा था कि मेरे जब गांडीव के तीर निकलेंगे, जब आग बरसाओगे, और उन्हें देख करके मोह याद आ गया। तब कृष्ण ने भगवान ने गीता का जो गीत गाया, जो पद गाए, उससे सारा मोह दूर। ठीक इसी प्रकार नंद बाबा के वहां 5 दिन तांता लगा रहा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। सारे ब्रजवासी वो ये नहीं सोचते यशोदा का लाल है, यो कहने लगे नहीं हमारा भी है। ये एकादशी का व्रत हमने भी किया था कि हमारे जो है ना भगवान ने हमारी पुकार सुनी है, और है भी यही। परमात्मा किसी एक का है ही नहीं, वो तो 84 कोष का, ये 84 कोष की जो है ना जो परिक्रमा कर है, 84 कोष का ये इस मृत्यु लोक से बाहर है। मैंने पढ़ार सुना है साहब, ये मृत्यु लोक के दायरे में नहीं आता, ये उससे बाहर है। ये राधा रानी के लिए बसा था। राधा रानी ने कहा ना कृष्ण भगवान ने कि लोग मृत्यु लोक में, बोला प्रभु मैं मृत्यु लोक में नहीं, बोला ठीक है तेरे लिए मैं वही, मेरे को तो वही वर्ष से ये जो यहाँ है गोलोक धाम में, बोला ठीक है मैं तेरे लिए वही प्रबंध कर दूँ। भगवान कृष्ण का बसाया हुआ ये गोलोक धाम का ये वो धाम है। इसका तो यहाँ बैठे बैठे भी जो नाम सुन कर ले ना, और वहां चले जाए, परिक्रमा करे हैं, और भगवान राधा रानी के दर्शन करे हैं, श्री ठाकुर जी के दर्शन करे हैं, गुरु गोविंद भगवान के दर्शन करे हैं, मानसी गंगा में स्नान करे हैं, राधा कुंड के दर्शन करे हैं। उनका तो कहना है क्या, उनका तो समझो भगवान की असीम कृपा है उन पर। और वहां नारद कुंड में बैठकर 2 घड़ी बैठ करके, 2 घड़ी भी नहीं बैठते होंगे, नहीं बैठते होंगे, 1 घड़ी आधी से बुनियाद आधी घड़ी भी बैठ जाओ। वहां हम करे हैं बाजलूज का परिक्रमा, कोई भी चीज है ना बाजलूज का नहीं,
हम करें डमे कहना है, मैंने 1 घंटे में कर दी, 2 घंटे में कर दी, ये कर दिया है। नहीं, वहाँ जो जितने भी परिक्रमा मार्ग में तीर्थ हैं उनमें आराम से बैठ के 2 घड़ी चिंतन करो, मनन करो, आपकी वासनाएं दूर हो जाएंगी। ये प्रभु की छवि देखते रहे तुम्हारे ब्रजवासी, नंद बाबा, माता यशोदा, आंखों से रूप देखना, कानों से उसकी लीलाओं का वर्णन सुनना, मुख से लाला लाला का वर्णन करना, वासना कहां से आएगी? 5वें दिन नंद बाबा को याद आ गया कि ये कंस का मैंने तो टैक्स भी ना दिया, और वो तो इतना अत्याचारी पापाचारी है, यहीं आ जाएगा। जैसे ये मन में ये आया, एकदम से जो है ना भगवान से विस्मृत होगी, और वो छकड़े भर कर चलने लगा कि ठीक है मैं अपने लाला की बधाई भी दियाऊंगा। हमारे देखिए कितना भोला है कंस, कितना अत्याचारी है, और नंद बाबा कितना भोला, कितना निष्कपट है कि अपने राजा का जो है आशीर्वाद ले आऊंगा, ये कहूंगा कि मेरे जो चौथे पन्ने है, वो उसकी जो ना उसकी दुष्टता को नहीं जानता। गया वहां, सारा लिया, सारा अवगत किया। अब जो है ना रात में सोच में पड़ गया कि क्या प्लान बनानी चाहिए। ये पूतना है ना, कोली जी महाराज ने एक उपन्यास लिखा है, उसमें आप पूरा उसका दृष्टांत पढ़ना। ये पूतना विधवा है, इसका घरवाड़ा जो है मिलिट्री में, कंस की मिलिट्री में ऑफिसर जो है करता, वो युद्ध में मारा गया था। ये पूतना ये बड़ा पराक्रमी था, वो उसको खैर आध्यात्मिक भाव से लो, वो पूतना को बुलाया, बोला जा इतना सुंदर रूप धारण करना तेरा, जो ये माता दुर्गा सप्तशती पढ़ी है ना, उसमें देखना कुंजिकाम स्त्रोत, ये बागन नवरात्रि लगेंगे ना, उसमें कुंजिकाम स्त्रोत उसको पढ़ना। उसमें एक 5 हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभ, इन 5 का प्रयोग कर। जितने भी 1 महीने के अंदर अंदर इसमें ब्रजमंडल में जो बच्चे पैदा हुए हैं सबको मैं मरा हुआ देखना चाहता हूँ। होश का उनमें बताना, इस देव की कारिश का तो नाम है, बताना कहां से कहां वो बड़ा छलिया है। और सच पूछे तो कंस है ना, बैर के जरिए कृष्ण का भक्त बन गया। उठते बैठते जहां भी देखा, कहां है यशोदा का लाल, कहां है मेरा काल, कहां मेरा वो कृष्ण काला काला, वो करते करते जो है ना वो जो है भगत बन चुका था उसका। कहना कि जाओ मेरा आशीर्वाद है। और अब अपना इतने सुंदर उसमें भजन गाती हुई जहां का जावे, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ, जहां भी बेहोश करता चला था, सबको बेहोश, सबको बेहोश। ये बड़े बड़े ना, ये जो हमारे जैसे जो कथा करे हैं, ये करे हैं, इस राग को देख कर वह भी बेहोश होते हैं। सबके बेहोश कौन नहीं हुआ? जो भगवान का भजन आनंदी था, जो परमात्मा का भजन करता था। आखिर में आन के माता यशोदा की वहां इतना सुंदर गायन किया, रूप बनाया, कहला कि मैं लाला को देखना चाहती। घोड़ी थी, बोला लो लाला को गोद में लटा दिया, बोला तू और कोई काम कर, तेरा है और जो और काम कर ले। और वो जो स्तन पान कराने लगी, उसमें जहर था। जैसे ही जहर वो करवाया, कृष्ण भगवान ने आंख नहीं चली और इतने जोर से दबाया, कहने लगे कि लाला मेरे को छोड़ दे। बोला मौसी मेरी यही तो आदत है, एक को या तो मैं जीव को पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूं तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, उसका मैं अपना धाम ही भेज दे। अपने स्वरूप में आ गई, कहा इतनी सुंदर थी, वासना बड़ी सुंदर हुआ है, और जब ये अपने स्वरूप में हो ना, बड़ी भयंकर, बड़ी विकराल, इसकी तरफ को देखना भी ना चाहता। लक्ष्मण जी महाराज के पास स्वरूपण, भगवान राम के पास स्वरूपण खा आई, इतना सुंदर रूप बना कर आई। स्वरूपण खा का मतलब जो अपने स्वरूप को ही खा जाए, बड़ा सुंदर। और जब वो गुस्से में आई ना, वो भयंकर राक्षसी। इसी प्रकार ये पूतना इतनी भयंकर, और कृष्ण भगवान को लेकर उड़ गई। इसका मतलब क्या है? ये इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को गुणा करो। जीव जो है कितनी वह कर लो, लेकिन जब वासना के चक्कर में फंसे ना, यह वासना इतनी ताकतवर है कि उसके सारे पुण्य उसका जो सब कुछ लेकर उसको छुपत्र हो जाए। ये है इसका आध्यात्मिक कर्म। उसको लेकर आपके सारे पुण्यों को उनको लेकर के उड़कर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भक्ति में मिला जाएगा। ब्रजवासी कहने लगे कि देखो देखो हमारे लाला का पूत पूरे क्या हुआ, सारा ब्रजमंडल इकट्ठा हुआ। खैर उसको गया
को बताते हैं सीढ़ी लगा कर कृष्ण भगवान को उतारा और कृष्ण भगवान का प्रेम से खेल रहा उसको सीढ़ी लेकर उसको कहने लगा कि भाई भी इसका जो ना अंतिम संस्कार भी करो। उसकी कुहाड़ी ले लेकर उसके बोटे बोटे करे गई और बोटे बोटे कराकर जब उसको चढ़ाया गया ना, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन पूरा का पूरा 84 कोष का ब्रजमंडल सुगंधिमय हो गया, सारा सुगंधमय। बोला ये क्या? वो तो इतनी की जो बुरी वासना थी ना वो सारी निकल गई। कृष्ण के जो पैर चले, कृष्ण ने उनका एक एक अंग पवित्र कर दिया, एक एक अंग से जो उसकी बुरी वासनाएं थी वो सारी निकाल दी। मम दर्शन फले परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा मंगल भावने अमंगल हारी धरे हो सुदर्शन। आज का भी यही प्रश्न है, मिला के देखना आप इसको। आपने सुना उधर कृष्ण भगवान ने जितने उसका दुलत्य मारे, छोटी छोटी मारी माँ माता बहने कहे ये लड़का बड़ा दुलत्य मारा है, बच्चा दुलत्य मारा है, वही माता उसका कभी बुरा नहीं मानती, बड़ी प्रसन्न हो है, उसके आनंद ले है, उस दुलत्यों का आनंद ले। कृष्ण भगवान के चरणों में मुख्य मुख्य 24 चिन्ह, वही भगवान राम के वही के। एक है जो हमारे बुरे जो ना हमारे जो बुरे विचारों के कारण दुर्गंध आने लग जाए है, ये जो हमारे छिद्र है ना, इन छिद्रों में तो सुगंध आनी चाहिए, लेकिन अब क्या है दुर्गंध, क्योंकि हमारा रहना सहना खाना पीना हमारा सोचना सारा इस किस्म का है, अंदर ही अंदर जो ना शर उठे है और जो है वायु के बल जो ना सारे को दुर्गंध कर दी है। इसलिए वेदों में बताया है कि हम जितने श्वास छोड़ते हैं, जितनी हम दुर्गंध पैदा करे हैं, उससे 8 गुणी हमने वातावरण का शुद्ध करने का हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए पहले जो है ना यज्ञ हवन किया करते थे, 15 दिन में नहीं था 8 दिन में, अब उसका छोटा रूप धारण आ गया। लोबान वगैरह लेकर के रोजाना जो है ना एक लियाओ और मैं लोबान ये जो है ना सामग्री वामग्री एक आंगड़ा करके और अपने कम से कम वायुमंडल नहीं अपने घर को तो हम पवित्र कर सके। सुगंधी जो दीपक जलावे हैं, ये जो ना अगरबत्ती ये में सब मिलावट आ गई, लेकिन अपनी बना लो, अपना वो कर लो। ये है जो हम जितने श्वास छोड़ते हैं वायुमंडल में उतनी ही दुर्गंध पैदा हो। ये हर एक मैं बताऊं आपको, मेरे बात पर बात याद आए जहां मैं इस कथा से दूर हो जाऊं। एक ने मेरे प्रश्न किया, बोला जी ये बताओ सारे दिन रात भगवान के हैं, जो हमें दाह संस्कार रात को क्यों नहीं करते, दिन में क्यों करें? मैं कहा यार तू जिज्ञासावश पूछ रहा है तो मेरा जो है ना टेस्ट ले रहा है। बोला नहीं प्रभु जी जिज्ञासावश पूछ। मैं कहा इसमें 3-4 कारण है। एक कारण तो यह है रात्रि के समय निशाचरों का राक्षसों का पैरा ज्यादा हो, हम दाह संस्कार करके आए, कोई लकड़ियां गोसे इधर उधर जो है उपले अट गई, अधकचा रह गया, उसको ऐसी दुष्ट आत्माएं विचरण कर रहे हैं, उसको आप ले जाओ, उसको ले जाएंगे, जिसको बोलते हैं शेवड़ा, उसको शेलेगा, क्योंकि आत्मा है ना, जो आत्मा जो जीव आत्मा लकड़ी वो बताते हैं मैंने पढ़ा है, मैंने अपना अनुभव नहीं पढ़ा है मैंने, और पढ़ी हुई संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। वो वापस उस शरीर में आने का प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा रात्रि के समय में ये हिंसक जानवर भी ज्यादा हो हैं, भेड़ियां हैं, ये है, कोई ऐसी बात हो जाए वो सरक जा, उसको गिद्दड़ वगैरह उस लाश की बयान माटी कर दे। सबसे जो मेन कारण है, बोला जी हम रखवाड़ा कर लेंगे, पैरा दे लेंगे, ये कर लेंगे, भाई बाल बाल को बिल्कुल ठीक है, लेकिन मर्द शरीर से यही होता है सूतक और यही होता है पातक। जब बच्चा पैदा हुआ उस घर में लगा है सूतक, और जब किसी के घर में मृत्यु हो जाए उस घर में लगा है पातक। वो पातक कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटा तो आप उसके बॉडी को अपने घर में रखो ना, उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशन लिख रहे हैं पूरे घर को दुर्गमय बना दे, ऐसी वाइब्रेशन है उनको पवित्र होने में कम से कम भी 10-12 दिन का समय लगा है, वो जो हवन करा कर वो करके ये। दूसरा दिन के समय अगर हम जो है ना दाह संस्कार करें, सबसे उत्तम प्रक्रिया है दाह संस्कार की, सबसे बढ़िया प्रक्रिया 5 तत्व 500 के 500 उसमें विलय कर देना। ये उसमें क्या है, अग्नि से हम जो है ना अग्नि प्रज्वलित करें हैं,
अग्नि किसका स्रोत है? अग्नि है सूर्य का स्रोत। ये जो और जो इसमें साथ में बॉडी से ऐसे वाइब्रेशन निकले हैं, जलन में हो, जो वातावरण बड़ा दुर्गंधमय हो जा। लेकिन सूर्य भगवान सूर्य भगवान में इतनी सामर्थ्यता ना दोष गोसाई। उस सूर्य भगवान जो नेगेटिविटी निकले हैं, अपनी किरणों के द्वारा उसको सोख ले, उसको अपनी किरणों के द्वारा उसको सोख ले है। 90% जो विषाणु और जो कीटाणु उनके अंदर सोखने का मतलब उनकी किरणों में इतनी ताकत हो है, उनको वहीं भस्मीभूत करके और वातावरण को शुद्ध बना दे हैं। 10% जो वातावरण है, ऐसे ही बच्चे जो घर में जन्म ले है ना, उसके रोम रोम से जच्चा उसमें ऐसे ऐसे विषाणु पैदा हो जाए हैं कि कच्चा जो आटा है ना, उसमें भी जाकर बैठ जाए। ये पातक का तरह होगा। ये पहले परंपरा थी ना, पातक में मतलब ये कच्चे चून में जो आटा पीसते है ना, उसमें भी जाकर बैठ जाए। आपने देखा होगा पहले लड़के वाले, लड़की पक्ष नहीं, लड़के वाले कोई आटा लिया करता, कोई दाल लिया करता। क्या मतलब? ये नहीं था उसको सपोर्ट के लिए कि वो इतना था कि अपने रिश्तेदारों को 2 रोटी भी नहीं खिला सकता। नहीं, उस आटा जो वहां से लाया गया है वो पातक से बचा हुआ है, और पातक का जो आटा अन्न खाना है वो पाप खाना है। ये बड़े बड़े लॉजिक है, हमारे विज्ञान है इनमें। पाप का मतलब कि विषाणु जो आपकी बॉडी को जो ना, बॉडी को भी हार्म पहुंचावा है, वो करावा है। इसलिए आपने देखा होगा ब्रह जी, फिर भी कुकुर पहले सबके घर में जो है ना, वो जहाँ बच्चा पैदा होया करता वहाँ एक उपला जला दिया करते, और नीम की लकड़ी उसके अंदर 24 घंटे 24 आवर 10 दिन तक उसमें जलती रहती। नीम में वो ताकत है जो सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हैं, उसको अपनी तरफ सौंक ले है। और दूसरा, आप जो ये नेगेटिविटी अपने कपड़ों में, वस्त्रों में लेकर आओ हो नेगेटिविटी, ये वहां जब वो मेन गेट पे जो रखा रहा है, वो जो है वही आप कपड़े फाड़ कर रखोगे और वहां से क्रॉस करोगे ना, आपकी सारी नेगेटिविटी वही खत्म हो जाएगी। ये हमारा सनातन धर्म की जो ऋषि मुनियों की पद्धतियां हैं, ये बहुत से कह दें जीवितों में कौन है ये बात, उनमें कौन है? अरे ऋषि महात्माओं ने जो गृहस्थियों के लिए जो नियम बनाए, जो रीतियां बनाई, कुल रीति है, लोक रीति है, इनको भी ये कह दिया, वेदों में एक ही बात कह दी, ये मान्य होंगी। यही आज अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण भगवान ने अपने भगत के दर्शन करने के लिए क्या नहीं आ सकते? आ सकती है, लेकिन वो कृष्ण भगवान के दर्शन करने नहीं आई। वो तो मम दर्शन फलरूपा जीव पाए नीचे सज, वो तो उसको मारने के लिए आई थी। एक साधारण बच्चा, वो तो हत्या के लिए आई थी। इसलिए कृष्ण भगवान कहने लगा, देख मेरी गोद में आई है, इन माँ का दर्जा दिया है, चे भाव से दिया, चे कुभाव से दिया, इन्हें मेरे माँ का दर्जा दिया ना। मैंने इसका सतन पान भी किया है। चाहे माँ है, माँ भाई चाहे अपने बच्चे को जहर पिलाओ, चाहे अमृत पिलाओ, बच्चे का धर्म है उसको माँ के रूप में ही देखना। मैं इसको, लेकिन हाँ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आंख बंद कर ली। बोले एक बात बता, ये आया है जो ऋषि मुनि महात्मा माता यशोदा मेरे को लाड से वात्सल्य भाव से पालन पोषण करे है, मैं इसकी तरफ देख लूंगा, इसको तो है गति मिल जाएगी, मेरा ही स्वरूप मिल जाएगा, मैं अपनी माता यशोदा का क्या दूंगा? कहने लगा, अगर मेरे कुभाव से मेरा वध करने आई है मेरी माता, लेकिन वो मेरे को प्यार से दुलार से मेरा जो ना सतन पान करावा है, मैं अपने नेत्रों से मेरे रोंग को निहारा है, इसको भी मैं वही गति दे दूंगा। तो मैं माता यशोदा को क्या गति दूंगा? मेरे पास तो है ही नहीं, इसलिए मैं इसको देखता ही नहीं। दूसरा, सारे महात्मा ऋषि महात्मा इकट्ठे होकर ये छठी मना कर, लेकिन इनकी छुट्टी में और हमारी छुट्टी में फर्क है। हम केवल रोहतास जी, हम केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करें हैं छठी मनाने के लिए, लेकिन ये छठी मना करके अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। उनकी छठी में और हमारी छठी में ये भेद है। भले ही आपने वो लग जाएंगे, बैठे रहेंगे, और छठी वाले दिन वहां जाके देखना, आप गोकुल धाम में बैठे रहेंगे, ऐसे आपने देखेंगे वैसे बैठे। नहीं, उनके सामने वो छठी का वही चरित्र घूमता रहे।
कि कृष्ण भगवान के सामने पूतना आई थी, सारे महात्मा इकट्ठे होकर के वो छठी का वर्णन करते हैं। हम क्या करें हैं, भजन गा दो ना जिसने बढ़िया लग गए, मामने जो बढ़िया रंग ना लग गया ना, जो ना लग गया, इन्हें कुछ नहीं गाना था, बैठा दे इसमें, आगे से इसका नंबर भी मत दियो। चाहे उसके बोल कितने ही बढ़िया हों, शास्त्रानुकूल हों, कृष्ण भगवान की लीलाएं उस वाक्यों में भरी पड़ी हों, लेकिन जहां फिल्मी रंग नहीं आया, वैसे रंग नहीं आया, बैठ जाओ, इसका आगे नंबर मत दियो, अगला खड़ा हो भाई जो, और से उसका ऊट पटांग कितना हो, बोले ठेके बंद हो गए, ये मैं कितने लाऊं तेरी भांग और मेरा नूर, ये उसमें था सारे जो ना, उसने ढूंढे बहुत बढ़िया गायक है, बढ़िया गायक नहीं है, हमारी संस्कृति का हानि है ये। जब जब होए धर्म हानि क्या है, सत्यता को आप दबाने का प्रयत्न करो, झूठ का उजागर कर दो, ये धर्म की हानि है, ये हानि है। कभी भी मनमुखी भजन मत गाया करो, जो शास्त्रों में जो महात्माओं ने जो गाए हैं उन्होंने अपना अनुभव हुआ है। जो कबीर जी चेतावनी भजन गाए, कहता कबीर सुनो भाई साधो, वो भजन गाया से आपकी लीर हो। एक बार क्या होया, पांडव जो ना इंद्रप्रस्थ में बड़े आराम से बैठे हुए, और भाई भी जो है ना, इनने संगीत का भी शौक था, जैसे महादेव ना, महादेव से बड़ा गायक कोई नहीं है इस दुनिया में, महादेव से संगीतकार बड़ा कोई नहीं है। महादेव को जो है राग और रागनी, जो भैरव राग रागनियां महादेव के डमरू से निकली है सारी की सारी। अब वो भीम का बेचारे का गला मेरे जैसा, कहने लगा कि मैं भी गाऊंगा, वो गाने लगा, तो गाने लगा तो सारे भाई हंस पड़े, सारे जो उनके दास दास या सब हंसने लगे। ये दास जो है ना, वैसे मृत्यु का डर, भाई एक राजा का राजकुमार एक गाना गावा है, ये भजन गावा है, और उसमें हंसी छूट जा तो समझो तो दंड का अधिकारी बनाएगा ना, वो दूर जाकर हंस पड़े। कहने लगा कि क्या, सीधा कृष्ण भगवान के पास गया, कृष्ण भगवान से मिले नहीं, वो जाकर सुधा पर तो पहाड़ों में जाकर, जो इंद्रप्रस्थ यहाँ सारे पहाड़ थे, अरावली पर्वत की वन, वहां जाकर गाने लगा। वो ऐसा गाने लगा था तो उसका वेदानुकूल गाना, लेकिन उसका ऐसा था जैसे किसी कुम्हार का गधा जो है ना वो नहीं गिरा हो। वो कुम्हार उसने छोटा छोटा वहां आ गया, बोला जी आपने मेरा गधा देखा? बोला मैं गधा, मैं क्या कहा, मैं तो अपना भगवान का भजन कर रहा हूँ। बोला जी मैं तो ये सोची, बोला मेरी आवाज ऐसी है। बोला जी आप ये वचन बन रहे हो, दंड तो नहीं दोगे? बोला भाई दंड नहीं दूंगा तेरे को, मैं कोई दंड नहीं दूंगा, बताओ। बोला जी सचमुच आपकी आवाज ऐसी ही थी। बोला जाओ मैं दंड नहीं दूंगा। भीम बड़ा सहनशील, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा वीर्यवान, बड़ा तेजवान, बड़ा बलवान, जो गुण शायद अर्जुन में भी ना हो वो भीम में थे। भीम बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा बुद्धिमान। युधिष्ठिर को कई बार मना किया, बोला बड़े भैया मान जा, ताश्री जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इस जुए को अब भी बंद कर दे, अब भी इसको बंद कर दे। बड़ा बुद्धिमान था वो, बहुत बुद्धिमान था। क्यों? पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजते अवध बिहारी, उसके हृदय में हमेशा अवध बिहारी। पवन शुद्ध था ना। पवन क्या है, आप ये सुंदरकांड का पाठ करो ना, इसमें चले मृत्युंचास चले ना, और हनुमान जी महाराज ने को बुलाई थोड़ा थी, लेकिन गीता का अध्याय उठा कर देखना आप 10वां, उसमें कह रहा कि जो ये 49 मूर्त 49 है ना, उनमें मैं हूं अर्जुन, मैं हूं। इसका मतलब भगवान की प्रेरणा से लगी है ना वो आगे, जो वो 49 कह रहा कि इन मूर्तों में मेरा ही निवास है, और वही आगे चले मृत 49। तो इसका मतलब जो है ना, हनुमान जी महाराज ने अपनी इच्छा से जो है ना लंका नहीं चलाई, प्रभु की ही इच्छा थी इसमें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। जो चम्मन विभूति है ना, गीता उठाओ, मैं कति अपने दोहरे से कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है चम्मन विभूतियों में मरुत नाम, जो मरुत 49 मरुत हैं, वो जो है कह लगा उनमें मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, वासुकी नाग मैं हूँ, तक्षक सर्प मैं हूं, जो अग्नि में तेज हुआ अर्जुन मैं हूं, जो औषधियों का जो है ना ये चंद्रमा, जो ये नक्षत्र, जो नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा में मैं हूं। जो चंद्रमा का क्या काम है, चंद्रमा का काम है जो ये सुबह सूर्य देव निकले है, सूर्य देव से परिपक्व हो जाए सारे फल पौधे, ये
लेकिन इनमें रस भरने का काम, मिठास भरने का काम किसमें है? चंद्रदेव का है इसमें काम। चंद्रदेव इन औषधियों में, इन वनस्पतियों में, इनमें जो है ना मिठास, रात को चांदनी की माध्यम से उनमें मिठास भरने का काम चंद्रमा का है। तो बात चल रही थी कि महात्मा वहां इकट्ठे होकर कह लगे कि पूतना को क्यों नहीं दर्शन दिए, भगवान ने पूतना को आंख भर करके क्यों नहीं देखा? निवला पहला था कारण यो था, माता यशोदा इतने लाड दुलार प्यार से, वो तो देना मैंने उसको अपना साथ जो भी सारी की सारी वो जो मुक्ति उसको दूंगा मैं, लेकिन इसको दे दूंगा तो मैं माता यशोदा को क्या दूंगा? दूसरा बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो जो है ना अपने शंकर भगवान को याद कर रहा था, क्योंकि ये जो विष पीने का काम है यो जो है उसका सब्जेक्ट किसका काम है? यो शंकर भगवान का है। कहने लगा कि ये शंकर भगवान आपने तो विष काल कूट पिया है जो समुद्र मंथन से निकला है, आओ ये उससे भी भयंकर विष है। मैं तो छोटे है बच्चे का वो कर रहा हूँ रोल, आओ मेरा काम आप तुम वो कर जाओ। अपने शंकर भगवान को याद कर रहे थे कि आओ मेरे जो है इसमें मेरे ही कंठ में आने का आप बैठ जाओ, पियोगे ये जहर आप, नाम होगा मेरा। ये इस प्रकार के जो महात्मा वहां की छठी मनावा है, ये मैंने पढ़ा था डोंगरे की महात्मा डोंगरे जी महाराज। कहने लगा कि हमारी सांसारिक जीवों की छठी और उन छठी में दिन रात का फर्क है, लेकिन ये भी कह दिया साथ के साथ जैसी हमने टूटी फिरकी आवा है निराश मत होना, जैसा हमारी सामर्थ्यता है उसके हिसाब से छठी मनाया करो, मनाया करो। और वो तो एक डोंगरे जी ने तो और बात कह दी, कृष्ण भगवान के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आया करो। जो आपने घर में कृष्ण भगवान विराजमान कर रखे हैं विग्रह के रूप में, वो छठी आले दिन जो कृष्ण भगवान का जो श्रृंगार है, छोटी धोती लिया हुआ है, छोटी बंसी लिया हुआ है, छोटा जो मुकुट लिया हुआ है, उन छठी के कपड़ों को बड़े संगवा कर रख लो। जब भी बच्चे का कहीं एग्जाम हो या हो उसके जेब में डाले जाओ, कहने का पास हो जाएगा, वो अपने उत्तीर्ण होगा उसमें। ये छठी का इतना बड़ा महत्व है जो मैंने आपको ये सारा का सारा सुनाया कि प्रकार ये पहली लीला थी भगवान की। पहली लीला थी कि मेरे को देव को हाथ हो जाओ, ये अब ये लीला है। आगे फिर सट्टासुरा होगा, फिर तृणावतारा होगा, नाना प्रकार के जो राक्षस आएंगे भगवान कृष्ण के पास, ये सुनाते जाओ चलते जाओ। और आइए आज यहाँ कथा में प्रवेश करें, उससे पहले 2 बार भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काफी दिन से इस दोहे पद्धति हुए हम, ये दोहा ना इस विवाह का सार है। जनक जी महाराज आज प्रेम में इतना प्रेम जागृत हो गया, कहने लगे कि महाराज आप तो विदेहराज हो। इन्होंने बोला विदेहराज का मैंने नहीं पीता, मैंने प्रेम इतना हो गया आज मैंने पता ही नहीं मैं विदेहराज हूँ या क्या हूँ क्या नहीं। जिस प्रकार गोष्ठी हुई ना चित्रकूट में, उसमें वशिष्ठ जी महाराज ने भी यही बात कह दी। न्यू बोला मेरा विवेक गायब हो गया, प्रेम में विवेक गायब हो गया, मेरा विवेक जाता रहा, मैंने नहीं पता क्या उचित है क्या अनुचित है, ये राम ठीक है या भरत ठीक है, मैंने इस बात को कोई मेरा विवेक है ही नहीं। लेकिन हाँ मेरे को एक बात का भान है, अगर और थोड़ी देर लगा दी, भरत का इतना बड़ा प्रेम है हम सबको इस प्रेम में डुबो देगा। यही जो है ना जनक जी महाराज क्यों हुआ प्रेम, जिस प्रकार मैं बता रहा था ना, जोड़ के चला करो प्रभु, भगवान कृष्ण की लीलाओं में और भगवान की नाम में कोई भेद है ही नहीं, वही राम कृष्ण है, वही कृष्ण राम है। कह दिया मैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, वामन का मैं जो है ना उपेंद्र मैं हूँ, मैं ही तो हूँ सब कुछ, राजाओं में मनुष्य में राजा मैं हूँ, और देवताओं का जो स्वर्ग ना इसका अधिपति इंद्र के रूप में मैं हूँ। मैं सही आपने साधारण में चमन विभूतियों को ये 10वें अध्याय को खूब पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो।
खूब श्रवण किया करो इसका, जहाँ मौका मिल जाए गीता का खूब अध्ययन किया करो। गीता का अध्ययन से आ जाएगा ना, आपको गीता का अध्ययन आ जाएगा तो ये रामचरितमानस आपको बड़ी आराम से समझ। वाल्मीकि जी रामायण में नाना प्रकार के, वाल्मीकि रामायण ने कहो ना निराकार, वाल्मीकि रामायण जितनी साकार एक भी नहीं है ग्रंथ, लेकिन वहां के जो वेदांत है उसमें सारा का सारा वेद भरा हुआ। कभी पढ़ कर देखना आप, उपनिषद पढ़ कर देखना, वो सारा वाल्मीकि रामायण का वो करके मेरे पास भेजे थे, मैं उनको पढ़ूं, उनको पढ़ो, ईशावास्य उपनिषद पढ़ो और वो पढ़ो, सारा का सारा अपने एक नजर आएगा और फिर उसको पढ़ो, सारा वही है। आपके जब गीता ना आप 17-18 बार पढ़ लोगे ना, आपने खुद नजर आने लग जाएगा, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर। अरे चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इसकी ये जो सत्ता बैठी हुई है वही सत्ता मेरे में है, वही सत्ता इसमें है। अरे ये जो है लाइट दिखाई नहीं दे रही जो बिजली है, लेकिन जिससे सत्ता से लाइट जल रही है वो भी वही बिजली है, और जिससे पंखा चल रहा है वही बिजली है, और जिससे ये ट्रेन चल रही है वो भी वही बिजली है। तो ये सारी जितनी भी ये शरीर बैठे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग रूप धारण के, भाई किसी का नाक कैसा है, किसी का वो सुंदर है, को कैसा है, लेकिन जो इनमें मूल रूप में है, जो इस ढांचे को चलाता है वो तत्व एक ही है। जब हमने ये समझ में आ जाएगा ना, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सच बताऊं मन का भेद उसके अंदर आवेगा नहीं, मन भेद उसमें आवेगा नहीं। मन से फिर यही कहेगा सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुबान। जनक जी महाराज ने दर्शन भी किए, विश्वामित्र महाराज को बता भी दिया कि वही तो नहीं है, ये वही राम लक्ष्मण तो नहीं जिनकी मैं निराकार रूप में पूजा किया करूं, लेकिन कह तो दिया लेकिन फलीभूत नहीं हुआ। इसको तो एक पढ़ो आप, जब संचालक महोदय के पंक्तियों को पढ़े ना, जब पढ़ा करो, उसके पटल कब खुले, जब भगवान राम के चरण धोए ना, और जब चरण धोकर जो है वो करया, जब एकदम से बोला रही है मेरे को ये भगवान ये तो परम पिता परमेश्वर जो त्रिलोकी के नाथ, आज यही हाथ जोड़ कर खड़ा होगा, नहीं बोला प्रभु आपने मेरे को सब बातें बढ़ाई दे दी, मेरे में है क्या। दशरथ के घर में आए आप, दशरथ जी महाराज ने 23,000 वर्ष तपस्या की है मनु के रूप में। मन ने कौन सी तपस्या कर ली, विश्वामित्र जी ने 80,000 वर्ष तपस्या की है। वशिष्ठ जी महाराज ये ब्रह्मा जी का पुत्र हैं, वशिष्ठ जी महाराज ने तो मना ही कर दिया था कि ये जो ना पुरोहित का धंधा थोड़ा मंदा है ना, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया बेटा धीरज रख, ये जो कहना 39 पीढ़ी 39वीं पीढ़ी में 51वीं पीढ़ी में आया भगवान, 52वीं पीढ़ी में भागवत में पढ़ लेना, शुरू से नाम लेकर के 1 से लेकर के वहां तक 39 पीढ़ी नहीं भाई, मैं 51 पीढ़ी में आया है। वहां तेरे को साक्षात भगवान दर्शन देंगे और उनका तेरे को सौभाग्य मिलेगा, एक परम पिता परमेश्वर का तू गुरु बनेगा। निर्मला जी फिर बना स्वीकार। ठीक यहाँ जनक जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं, और लेकिन आपने एक होते 2 रूपों में करके मेरे को जो बढ़ाई दे दी, प्रभु इन चरणों से मेरे को दूर मत करियो। माता पूतना को सुगंध में क्यों हो गया सारा शरीर, जैसे लात लगी ना माता पूतना का, एक कहने की वासना चली गई, जो बुरी वासना थी ना वो सद्वासना में बदल गई, और जब अच्छी वासना हो ना, श्री राम जय जय राम। ये जो जैन धर्म कहाँ से, ऋषभ देव जी जब संसार छोड़कर वनों में चले गए थे ना, उन्होंने केवल और केवल क्या पता क्या किया था, पत्ते भी नहीं तोड़े, इतने जबरदस्त नियम का था, पत्ते भी नहीं तोड़े। ये ऋषभ देव से ही अलग परंपरा पड़ गई थी जैन धर्म की, पत्ते जो सूखे पत्ते पड़े उनको खा ले, हवा ले ले, रोक ले। बताते हैं सुखदेव जी को वर्णन करे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को, अको जो लैट्रिन बाथरूम भी किया करते ना, उसके अंगों से जो हवा निकला करती सारे वातावरण को सुगंधमय बना दिया करती, इतना सुगंधिमय शरीर हो गया था। क्यों, बुरी वासना तो उसके अंदर रहे ही नहीं। ये फिर मैं कहूँ दुर्गंध कब पैदा हो, हमारा पहला बात है जो खाना बिगड़ जाए ना अशोक जी, हमारा जो खाना बिगड़ जाए ना, जब हमारे अंदर दुर्गंध पैदा हो जाए, बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर उस ऐसे कैसे आदमी के साथ बैठोगे ना, बैठा भी नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि हमारा खाना बिगड़ गया।
यूं कहीं में प्रोटीन है ये, अरे दूध घी दही इनसे ज्यादा कहीं प्रोटीन है? कहीं भी नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बनाया। ड्राई फ्रूट तुम्हारे लिए बना दिया, घी दूध ये। उत्तरी भारत के लिए तो प्रभु की समझ लो विशेष कृपा है आप पे। उत्तरी भारत जैसा इलाका नहीं है कहीं भी। जवारियां, बाजरायां, गेहूं, मक्का, दूध, दही, सारे मौसमियां, और क्या चाहो हो तुम। कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया। इधर मथुरा वृंदावन में चले जाओ, वहां लीला कर दी। और पता हो परमात्मा और सच पूछो ना, कहीं भी है ना हम चले जाए, लेकिन जिसने मथुरा वृंदावन समझ लिया ना, उन्हें कोई तीर्थ करने की जरूरत भी नहीं है। चारों तीर्थ के सारे तीर्थ वही हैं। कोई केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, सारे तीर्थ वही हैं। चक्रेश्वर महादेव वहाँ, चंद्रेश्वर महादेव वहाँ, गोपेश्वर महादेव वहाँ। और सच बताऊं, निकुंज का नाम ले लिया करो रे। जो ये सखियां है ना, जो अष्ट सखी, जो आजकल एक आ भी रहा है और मैंने पढ़ा भी है, ये 11वें अध्याय में है भागवत पुराण में। निरंबाचार्य के जो भगवान का जो चक्कर का अवतार लेकर आया था, वो ही भगवान के 8 रूपों में था। और जो उसका शिष्य जो बना है, जो शक्ति के अवतार था, उसने आखिर मान के उसकी वो कर लिया गुरु जी, वो शंख का अवतार था। कृष्ण भगवान की लीलाएं वैसे नहीं मिलती। कब मिलेगी? जब मिलेगी जब कृष्ण भगवान को पाने के लिए, सच बताऊं मैं आपको, जिसने महादेव की अखंड पूजा की होगी, जिसने महादेव को रिझा दिया होगा, जिसने महादेव पर कावड़ ला करके जलाभिषेक किया होगा, जिसने महादेव का रुद्राभिषेक किया होगा, महादेव फिर के करे हैं, कह लगा कि बार बार वर मांगू हर्ष दे श्री राम, पद सरोज मन पाएंगी भक्ति सदा सत्संग। वो ठाका अपने वृंदावन बेच दिया, आया वहां आ जा, वहां तू मेरी। और सच बताऊं, आप करते करते सो जाइयो, आपने भगवान की लीला, कृष्ण भगवान की लीला कभी न कभी सौपन में दिखाई देगी। मैं सच बता रहा हूं आपको, लीला दिखाई देगी। अगर सौपन में आपने अपने इष्ट के भी दर्शन हो जाना, समझ लो आपकी भक्ति शुरू होगी। ये कब होगी? जब उसके चरणों का आश्रय लोगे, प्रभु के चरणों का आश्रय लोगे, सतगुरु के चरणों का आश्रय लोगे। अरे काली के ऊपर भगवान कृष्ण ने नाच किया, नृत्य किया, सारा जहर गायब हो गया। और क्यों? वो जो जहर था ना, वो अमृत में बदल गया। इसीलिए हम ये बात को जहर अमृत में बदला करे, इससे सांप के जहर से दवाइयां भी बनाई जाए, उसके लिए बताओ अमृत है कि नहीं है? ये बाप कहोगे जी इस युग में, अरे पता ना कौन से द्वापर युग की बात कर रहा हूँ भाई मैं। एक दिन राजेंद्र महात्मा जी कह रहे थे, मेरे तो कपट खुल गए, बस ऐसे त्रेता युग की ला रहा था बात, मकाई सीमा होंगे भगवान। बोला नहीं, इससे पहले 25 और त्रेता युग है जब हुए थे भगवान। 24 अवतार जब परमात्मा ने। अरे मकार है, मैंने तो पहली बार सुना आज ये। अब बताओ आप, तो कृष्ण की लीला कौन से द्वापर युग की कहो? मैं यही बात कह रहा हूँ, जो कोबरे से जो दवाइयां बनाई जा हैं, वो अमृत का काम करें कि नहीं करें? वो यही कारण था, भगवान ने उसके फण पर जा करके नृत्य किया था। नहीं बोला तू सारी फूक मारे जा को, भगवान बोला प्रभु मेरा स्वभाव ऐसा, बोला जा तेरे को ऐसा स्वभाव भी बना दूंगा, तेरा तो जहर काम भी आएगा, जा तेरे से दवाइयां तैयार हो जाएगी। और दूसरा, हॉस्पिटल का भी वो कारगर उससे तक पहुंचे नहीं है। कोबरे का अगर को डांस वो लेट जाता तो हॉस्पिटल में कोबरे का जहर ही चढ़ाया जाए उसके, लेकिन अभी वो इतना कारगर होया नहीं, क्योंकि इतना जल्दी फैल रहा है, वो सारे शरीर में बहुत जल्दी फैल गया है। तो उसके चरणों में क्या है? भगवान के चरणों में है कमल। और कमल का क्या काम है? दुर्गंध को दूर करके सुगंध को फैला देना। वो माता पूतना के हरेक अंग में समाहित होगी वो भगवान का कमल का दुर्गंध। वो दुर्गंध सारी निकल गई और सुगंध आ गई, और जो काट काट के जलाई ना, पूरा विद्रमंडल सुगंध में हो गया। इसी प्रकार कपट खुल गए, तो थोड़ी बहुत जो दुर्वासना हो भी की, लेकिन जनक जी महाराज में ऐसी थी नहीं कोई, कभी मेरी बात का लगा दो। लेकिन जैसे उसके चरण कमल धोए ना,
ये इसका और दूसरा मतलब ले लो। बोला प्रभु जी सुनो, वो बढ़ाई था आपने ना ते वशिष्ठ जी महाराज ते दी, ना विश्वामित्र ते दी, ना दशरथ जी महाराज ते दी, ये बढ़ाई मेरे को दी, केवट को दी। ये चरण धोने का सौभाग्य थे इस आपके दास को ही मिल गया। बड़े बड़े मुनि अंदर कितने वर्षों तक तपस्या करे हैं भगवान के चरण कमल को धो लूं, लेकिन आज सहज रूप से ही आपने छाती का बहाना लेकर एक से दो बनके और मेरे घर में अवतरण करके और आपने मेरे को किस प्रकार की बढ़ाई दी। ये प्रभु मैं आपके आगे हाथ जोड़ लिए और उन्हीं के जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनका ही दर्जा जो राम को दिया ना, वही दर्जा भगवान राम को दे करके लक्ष्मण जी महाराज इनके चारों भाइयों को दिया, क्योंकि आपके अंश हैं। आपने बोल दिया था कि मैं अंश सहित अवतार लूंगा। दूसरा आगे चलो, बच्चा खुचा जो है ना बुधवार को कर लेंगे। ये तो ऐसा गजब के सूत्र है। और इनको एक बात बताऊं, और सरल तरीके से करा करो। जितना आप सरल तरीके से सुनाओगे ना कहोगे आपको भी पुण्य मिलेगा। चलो बुधवार तक सितारों की आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी और मुसाफिर हम भी, बुधवार को फिर इसी डिब्बे में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद अक्षय जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाई राम चंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिया की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालक ज्ञान विशारद, सुख सदगातिशेष अनुचारद, वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिया की, गावत वेद पुराण शास्त्र दस शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे संभल सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिया की, गावत संकट शंभु भवानी, हरुभट संभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि कवि भरत बखानी, काव्य कुसुम गरुड़ जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिया की, कलिमल हरण रस की, सुमग सिंगार मोती डुबकी की, दलन रोग भव मोर अमी की, नाग मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिया की। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तमेव सर्वं मम देव दे। चरण तुझा सुनि आया हूँ रोगंजन भोगी, त्राही त्राही आरती चरण सुखद रघुवीर। मौसम दीन दीन तुम तुम्हारे रघुवीर, अति विचार भगवंत बड़ी हरो विषम भोगी। कामनी हारी प्यारी जिमी हो गई प्रिय जीविताम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऊंच नीच को तारा करुणा सिंधु मुरारी, चरण पड़े की लाजा राखो सावरिया गिरधारी। ओ सौ राखी द्रौपदा संकट तो पहला